अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मूंग दाल की कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी आसान है। उसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। अब तक हो सकता है आपने मूंग दाल की कढ़ाई पहले ना बनाई हो, मगर इस रेसिपी को देखने के बाद इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें देखते हैं इस रेसिपी को मैंने किस तरह से बनाया है। एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया। इसमें 4 मीडियम साइज़ की टमाटर कट करके ऐड कर देंगे। इन टमाटर को हम ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे। इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अभी 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर आप देख लें काफ़ी अच्छे इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर को हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको मैश भी कर दूंगी। साथ साथ हम मिक्स भी करते रहेंगे, उसको मैश भी करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। लहसुन मैंने ऐड किया इसमें हाफ़ टेबल स्पून, और जिंजर पेस्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और इसको हम मिक्स कर देंगे। अदरक और लहसुन के साथ भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, और साथ साथ हम मिक्स भी करते रहेंगे, उसको हम मैश भी करते रहेंगे। अदरक और लहसुन को मिक्स करने के बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरे को भी डालकर हम इसमें 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि ज़ीरे का भी फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। साथ साथ टमाटर भी मैश करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और कुक कर लेंगे हम ज़ीरे को। अभी 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ये कुटा हुआ धनिया है। और इसके अलावा हम 6 से 7 इसमें साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे, और थोड़े से कड़ी पत्ते भी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन ये भी 6 से 7 अदद हैं। इसको इन तमाम मसालों को डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। और उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसको भी डालकर हम 1 मिनट के लिए इसमें कुक कर लेंगे। और अभी आप देख लें काफ़ी अच्छी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, और मसाला इसमें काफ़ी अच्छा इसमें पक चुका है, और आप देख लें टमाटर भी काफ़ी अच्छे इसमें मैश हो चुके हैं। इस वक्त तो इसमें दाल ऐड कर दूंगी। ये मूंग की दाल है, तकरीबन 1 पाव ये दाल है, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब ये काफ़ी अच्छी सोक हो चुकी है। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड करके इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसको मैं बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर कुक करूँगी। अगर आपसे पानी ज़्यादा हो जाता है दाल में, तो आप इसको मीडियम से लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा, और इसको दरमियान में देखते भी रहिएगा, क्योंकि दाल जो है बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है। तो इसमें आप देख लें मैं हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। बस मैंने इतना पानी ऐड किया कि दाल इसमें थोड़ी सी डीप हो चुकी है। दाल को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। बिल्कुल दम वाली आंच पर मैं इसको कवर करके रख दूँगी, मगर दरमियान में चेक भी करते रहेंगे। अभी मैं दाल को 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगी। अभी 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, और आप देख लें दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और दाल भी काफ़ी अच्छी टेंडर हो चुकी है और अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। और आप देख लें खिली खिली दाल है। दाल को आप मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ ये दाल किस हद तक गल चुकी है। ये आप देख लें दाल किस हद तक गल चुकी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और बहुत अच्छी गल चुकी है। बस हमने इसको इतना ही करना है। इसको मैं कवर करके रख दूँगी साइड पर, और मैं इसके लिए बघार तैयार कर लूँगी। बघार के लिए एक पैन में हम घी ऐड कर देंगे। घी से बघार लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा।
तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें घी ऐड किया है। इसमें मैं तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्ची जब पकना शुरू हो जाए तो इसको आप कवर करके रख दीजिएगा, क्योंकि फिर घी जो ऑयल में हरी मिर्चें उछलती हैं। हरी मिर्चों को हम सिर्फ आधे मिनट के लिए कवर करके हम इसमें बघार के लिए रेडी करेंगे। और अब देख लें काफ़ी अच्छी ये कुक हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी सी ये ब्राउन भी होना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं इसको दाल पर बघार लगा दूँगी। दाल पर अब अगर घी का बघार लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और ये वाकई बहुत मज़े की बनी थी ये दाल। इस मूंग दाल कढ़ाई को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।